यूएन में उठा सीएए का मुद्दा। सीएए पर भारत को घेरने की कोशिश। भारत ने सबको अच्छे से समझाया। 2020 में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर भारत के कई शहरों में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस मुद्दे को लेकर दुनिया के कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को लगातार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी सीएए के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जब कुछ देशों ने गुरुवार को सीएए का मुद्दा उठाया, तो भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन देशों को विस्तार से भारत का पक्ष समझाया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सीएए उन कानूनों की तरह है जो अलग अलग देशों में नागरिकता के लिए मानदंड तैयार करते हैं। इस कानून में परिभाषित मानदंड भारत और उसके पड़ोस के लिए विशिष्ट हैं और ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखता है। यह कानून भारत के पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई लोगों को धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर भारतीय नागरिकता मिलने में मदद करता है। ये कानून पड़ोसी देशों के धार्मिक आधार पर पीड़ित हुए लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन में सक्षम बनाएगा। यह अधिनियम न तो किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनता है और न ही किसी भी धर्म से संबंधित किसी भी विदेशी को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की मौजूदा प्रक्रिया में संशोधन करता है। बता दें कि भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड की यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जिनेवा में जारी है। ऐसे में कुछ सदस्य देशों ने सीएए के मामले को लेकर चिंता जताई थी। सीएए के अलावा कुछ सदस्य देशों ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 यानी एफआरसीए को लेकर भी चिंता जताई है। आयरलैंड ने एफआरसीए के क्रियान्वयन पर चिंता व्यक्त की है, जिसके तहत 6000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। क्या है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को बाकी सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करने का अवसर दिया जाता है। ये समूह 7 से 18 नवंबर के दौरान कई अन्य देशों के रिकॉर्ड की भी जांच करेगा।